नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका कठुआ बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा। जिस तरह आप सभी को भली भांति पता है कि 19 तारीख को जो है वो आप सब मतदान करेंगे और आने वाली जो है अपनी सरकार जो है आप चुनने वाले हैं। अपना आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनेंगे जो संसद में जाकर जो है आपके हक़ के लिए आवाज़ उठाएगा, रोज़गार के लिए आवाज़ उठाएगा और जो गरीब तबका है, डेली वेजर हैं, जो डिमांड कर रहे हैं, उनकी कोई सुध-बूध नहीं ले रहा है, उनकी जो है वो आवाज़ उठाएगा। फैसला आपके हाथ में होगा। उस दिन वक्त है आपके हाथों में। 5 साल बाद मौका आया है, मौके को बिल्कुल ना गंवाएं। हमारे साथ बात करने के लिए चौधरी लाल सिंह जी के सुपुत्र हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर डोडा कठुआ लोकसभा सीट से जो है ये चुनाव के लिए जो है वो चौधरी लाल सिंह जनाब जी जो हैं वो खड़े हुए हैं। सर, किन मुद्दों को लेकर चौधरी साहब जो है वो ज़मीन पर उतरे हैं और आप जिस तरह से भली भांति जाते हैं कि जो विपक्षी पार्टी है लगातार चौधरी साहब को दबाने में जो है वो लगी रही है। किसी इंसान के पास कोई किसी से जलने शुरू हो जाता है, क्योंकि जो मेरे पिताजी हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में हेल्थ डिपार्टमेंट नंबर 1 था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नंबर 1 था। और इसी कारणवश मुझे लगता है एक ईर्ष्या जो है विपक्ष में आना शुरू हो जाती है। जो एक कोई नेता, इसको सराहना चाहिए बेसिकली। इस काम को अगर किसी लीडर को आप एक सराहना दो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो और ज़्यादा तरक्की करता है। लेकिन उसकी बजाय आप उसको एजेंसियां उसके पीछे लगाते हो, कभी ईडी लगाते हो, कभी सीबीआई लगाते हो। जिस तरह से अगर बात करें, जो हमारे मौजूदा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं जो पीछे थे, उन्होंने बहुत बातें करते हैं कि हमने बहुत काम किया है जी। एम्स दिलवाया है जी। गुलाब सिंह की प्रतिमा जो है वो लखनपुर में स्थापित करवाई है। और जो अस्पतालों की बात करें तो अस्पताल जो है वो हाई डिजिटेक हो चुके हैं, मरीज़ों को जो है पूरी सुविधा दी जा रही है। तो आप भी ज़मीनी स्तर के साथ जो है जुड़े रहते हैं, तो ग्राउंड लेवल पर आपको कितना लगता है कि कितना ज़्यादा अच्छा काम जो है वो डॉक्टर साहब ने किया? देखिए, ये सब हवाई बातें हैं। एम्स जो है सारे जानते हैं, हमारे कठुआ, उधमपुर, जम्मू के इलाके तक सारे लोग, जम्मू सूबे के लोग जानते हैं जो एम्स है वो चौधरी लाल सिंह जी लाए हैं। और जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे, एम्स उन्होंने उस टाइम पास किया था, और जब वो फॉरेस्ट मिनिस्टर बने तो उसको क्लियरेंस मिली थी, फिर एम्स जाके यहाँ पे जम्मू में मिला। दूसरी बात आप कह रहे हैं वो डिजिटाइज़ कर दिया, आप कह रहे हैं हॉस्पिटल्स को। तो मेरा एक ही सवाल रहेगा जनता से, क्यों हमारे आज भी पेशेंट रेफ़र क्यों होते हैं? ये रेफ़र शब्द क्या है? इस रेफ़र शब्द का मतलब क्या है? अगर आप यहाँ पे, इसका मतलब इलाज नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब प्रॉपर स्टाफ नहीं है, यहाँ पे जो डॉक्टर्स होने चाहिए डॉक्टर्स नहीं है। इसलिए तो आज की डेट में भी, या पहले कठुआ से रेफ़र होगा जम्मू, जम्मू से रेफ़र होगा पंजाब, यही सर्कल चलता आ रहा है। तो कोई डिजिटाइजेशन नहीं हुई है, कोई इसमें मुझे देखने को नहीं मिला। हाँ, इन्होंने इलेक्शन के टाइम पे एक फ़र्स्ट एड किट देना शुरू की है। उस फर्स्ट एड किट में ये एक बैंडेड दे रहे हैं, एक पैरासीटामोल दे रहे हैं और कुछ बीटाटीन दे रहे हैं। ये 4 चीज़ें ये दे रहे हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, आप स्टाफ दीजिए हॉस्पिटल में, आप पीएमओ रैंक पे हैं। जब चौधरी साहब हेल्थ मिनिस्टर थे, किसी इंसान को कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं थी, 24/7 वो अवेलेबल थे। दिन से लेकर रात तक आप जानते थे, न्यूज़ चलती थी, सबको डर होता था कि चौधरी लाल सिंह आ जाएगा, चौधरी लाल सिंह आ जाएगा। तो ये ग्राउंड का जो है हकीकत है। सर, आपसे मुद्दों पर बात करूंगा। जिस तरह से भाजपा के नारे हैं, पहला नारा वो देते हैं नारी शक्ति का, कि नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। कि अगर बात करेंगे भाजपा के ही, अगर कार्यकर्ताओं की बात करेंगे, इन्हीं की पार्टी के कार्यकर्ता की बात करेंगे, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, उन पर जो है पॉस्को एक्ट लगा है। बच्ची के साथ उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट की, तो कहते हैं कि नारी शक्ति जिंदाबाद। कितना देखते हैं नारी जो है आज के ज़माने में कितनी जो है वो इनके ज़माने में खुलकर बाहर आ सकती है। क्योंकि जितने हमारे, अगर बात करूंगा एथलीट्स, जो फीमेल्स एथलीट्स थी, उन्होंने अपने मेडल्स दे दिए। उन्होंने कहा कि अब हम गेम ही नहीं खेलेंगे। तो किस तरह से देखते हैं नारी शक्ति जिंदाबाद का पहला नारा जो है वो कितना सशक्त है? ये बड़ी शर्म की बात है। और हमारे लिए एज ए सोसाइटी, बीइंग अ इंडियन, बीइंग अ डोगरा, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है ये। क्योंकि ये एक बिल्कुल झूठ है, ये एक जुमलेबाजी है। ये मैं बस लोगों से ये गुजारिश करूँगा, सारी महिलाओं से और माता बहनों से यही गुजारिश करूँगा, आप एक बार टीवी ऑफ़ कीजिए और अपनी ग्राउंड रियलिटी चेक कीजिए। क्या जो सब कुछ हो रहा है वो टीवी में ही हो रहा है, या ज़मीनी हकीकत भी कोई चीज़ है? तो इसके मैं सख्त खिलाफ़ हूँ इस चीज़ के, और इसके लिए कड़ा एक्शन लेना चाहिए, कड़े से कड़ा एक्शन। दूसरा ये बात करते हैं कि 5 किलो राशन जो है वो मुफ्त मिल रहा है लॉकडाउन से लेकर। तो मोदी सरकार जो है गरीबों को राशन दे रही है, तो उसके नाम पर जो वो वोट मांगे जा रहे हैं। क्या देखते हैं कि ये कैसी राजनीति जो है ये चलाई जा रही है आज के समय? मेरा ये कहना है, बस
कि हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें काम चाहिए, ताकि जो 5 किलो राशन है, जो वो 5 किलो राशन है उससे महंगा उसका थैला है। आपने थैला देखा होगा जिसके ऊपर फ़ोटो भी है, सब कुछ है। वो राशन की वैल्यू उससे कम है, थैले से कम है जो वो देते हैं। हमें इतना इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, इतना आप इंसान को आगे बढ़ाइए कि वो खुद काबिल हो ये सब ख़रीदने के लिए, ना कि वो मोहताज हो जाए कि मुझे 5 किलो राशन आ जाए घर बैठ के। हमें जॉब्स चाहिए। आज यूथ परेशान है, सेकंड नंबर पे अनएम्प्लॉयमेंट में है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। सर जिस तरह आप कह रहे हैं रोज़गार से, रोज़गार कैसे देंगे? क्योंकि अभी हमने देखा एम्स में एक डेंटिस्ट की पोस्ट निकलती है, एक ही पोस्ट निकलती है, और वो भी आप भली भांति जानते हैं कि किसको वो पोस्ट मिली है। डायरेक्ट इंटरव्यू देकर जो वो सीधी पोस्ट मिल जाती है। अगर सत्तावर बैठकर अपने ही रिश्तेदारों को पोस्ट देनी है तो कहाँ बाकी युवाओं की बात की जाएगी? तो किस तरह देखते हैं कि रोज़गार मांगना, वो भी इन लोगों से जो कि अपने रिश्तेदारों के घर भरने में लगे हैं, कि क्या सच में जो है रोज़गार मिलेगा युवाओं को? देखिए, बड़ी शर्म की बात है जो आपने बात की है, बिल्कुल सच बात है। एक डेंटल पोस्ट निकली ओपन कैटेगरी में, वो भी ये अपने घर में अपनी बहू को देते हैं। दूसरा, मैं आपके माध्यम से एक और आपको दे दूं नॉलेज, एक वहाँ पे दुकान भी खुलती है फार्मेसी की, जिसका नाम है केंद्रीय भंडार, वो ये इनके बेटे की है एम्स में। अब मैं कह रहा हूँ तीसरी एक थी डायबिटिक की पोस्ट है, वो मैं कह रहा हूँ डॉक्टर साहब को वो आप खुद ले लो वहाँ पे एम्स में, क्योंकि इसके बाद आपका यहाँ से लोग आपको देखना नहीं चाहते, वो भी आपने एम्स में अपने लिए बुक करा लेनी चाहिए थी। तो एक बात आपसे और जानना चाहूँगा कि बात करते हैं जम्मू कश्मीर के, अगर प्रवेश द्वार की, तो गुलाब सिंह की प्रतिमा की बात की जाती है कि वो हमने लगवाई है। हालांकि जो सूत्रों के वाले से खबर आती है और जहाँ तक कि हमें जानकारी है, जो गुलाब सिंह की प्रतिमा का फ़ंड रिलीज़ किया गया था वो चौधरी लाल सिंह द्वारा किया गया था। तो क्या ये जो सरकार है ये सिर्फ फीते काटने तक ही सीमित रह चुकी है, और दूसरों के नाम जो है जिन्होंने काम कर रखे हैं उनका नाम नहीं लेना है, सिर्फ फीता काट कर जो कहना कि ये काम हमने करवाया है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सरकार बस फीते काटने में और प्लेट तोड़ने में बहुत माहिर है। ये काम कोई नहीं करेगी, ये दूसरों के काम को अपना काम दिखा के आगे आपको दिखाएगी। ये मैं आपकी जानकारी के लिए दे दूं, मेरे पिताजी ने जब गुलाब सिंह जी की मूर्ति की प्रतिमा का एक स्टैचू, एक पहले उसके पहले उसका वो बनता है, एक सैम्पल स्टैचू बनता है, छोटा स्टैचू, जब वो बन रहा था तो उन्होंने कहा ये मैं 75 लाख का बनाऊँगा, क्योंकि हमारी एक हिस्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर की। हमारे महाराजा गुलाब सिंह जी ने जब जम्मू एंड कश्मीर अंग्रेज़ों से लिया था 75 लाख रुपए में लिया था, वो शायद उसको गुरमुखी रुपए कहते थे उस टाइम पे, तो इसलिए वो 75 लाख था। बसोली के एमएलए फंड से उन्होंने वो प्रतिमा बनाई थी। सर अब क्या देखते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का युवा है, बहुत ज़्यादा प्यार जो है वो चौधरी साहब को मिल रहा है। क्या देखते हैं कि आने वाले समय में क्या तख्ता पलट होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा, क्योंकि आज युवा परेशान है, सेकंड नंबर पे अनएम्प्लॉयमेंट पे हैं। 10 साल का हमने टेन्योर डॉक्टर साहब का हमने यहाँ पे देख लिया है। उस 10 साल में वो किसी से मिले नहीं है। उस 10 साल में वो आपको हेलीकॉप्टर में दिखे होंगे, और उस 10 साल में वो आपको कहीं टीवी में दिखे होंगे, लेकिन रियलिटी में, ग्राउंड में वो किसी को आज तक नहीं दिखे। वो आज की एक कहते हैं बरसाती मेंढक, जो बस एक बरसात में बाहर आता है, उनके लिए बरसात है इलेक्शन, वो बस इलेक्शन में ही बाहर आते हैं। वो नेता जो हेलीकॉप्टर से उतर के एक पहाड़ी इलाकों में जाता है, और पहाड़ी इलाकों में आप यही फ़र्क देख लेना, एक चौधरी लाल सिंह की आप पहाड़ी इलाकों की यात्रा देख लेना, एक इनकी भी देख लेना। चौधरी लाल सिंह जो गाड़ी से पैदल जाके पहाड़ी इलाकों में घर घर पहुंच रहे हैं, उसने स्पोर्ट्स शूज़ लगाए हैं। ये नेता जो हेलीकॉप्टर से उतर के पहाड़ी इलाकों में जा रहा है, ये पार्टी वेयर लेदर के शूज़ डाल के जा रहा है। इसी से आपको समझ आ जाएगी कौन सा नेता कितना ग्राउंडेड है, कितना नहीं है। सर आने वाले समय में युवाओं के लिए क्या क्या नए काम जो है वो चौधरी लाल सिंह करेंगे, और जम्मू कश्मीर रियासत के लिए जो है क्या जो उनका नारा था धारा 371 जो है यहाँ पर लागू करना, क्या पूर्ण राज्य का दर्जा वापस के लिए संसद में मांग रहेगी? 100% रहेगी। आप उनकी पुरानी 2004 की वीडियो अगर आप पार्लियामेंट की निकाल सकते हो तो वो आप वो भी निकाल के देखिए, वो यूट्यूब पर भी है, फेसबुक पर भी है। वो आप उस टाइम से लेके, जब वो कांग्रेस में, उस टाइम पे कांग्रेस में थे, उस टाइम से लेके उनका वो नारा रहा है कि हमें जम्मू को एक स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, वो हमेशा से रहेगा। वो उनकी एक अपनी आइडियोलॉजी है, वो अपने डोगरा को आगे देखना चाहते हैं। वो हमारी डिमोशन हुई है, हम स्टेट से यूटी बने हैं, तो हमें स्टेट का दर्जा चाहिए, उसके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे, हमेशा लड़ते रहेंगे, और पार्लियामेंट में उसकी अभी भी लड़ाई लड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ चौधरी लाल सिंह के सुपुत्र दिव्य सूर्य प्रताप सिंह, जिन्होंने जो है वो जम्मू कश्मीर के हक हकूक़ के लिए बात की है। और याद रखना, हम किसी भी पार्टी का जो है समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन अगर दूध मांगोगे तो खीर देंगे, अगर वोट मांगोगे तो तुम्हारी धोती चीर देंगे। ये हमारा जीएमसी कठुआ है। कठुआ की बात करेंगे, जीएमसी कठुआ है। जितने भी मरीज़ यहाँ पर आते हैं वो यहाँ से रेफ़र कर दिए जाते हैं।
इस बार हर उस बेरोज़गार की सरकार होगी, हर उस गरीब तबके के लोग की सरकार होगी जो धूप में बैठकर जो है वो लाठी खाता है, अपने हक के लिए आवाज़ उठाता है। हर उस युवा की सरकार होगी जिसने गर्मियों में लाठियाँ खाई हैं। हर उस डेली वेजर की सरकार होगी जिसने अपने हक के लिए जो है वो आवाज़ उठाई है। हर उस बेगुनाह की सरकार होगी जो हर बार प्रताड़ित होते आया है। हर उन लोगों की सरकार होगी जिन्होंने जो है अपने हक के लिए जो है आवाज़ उठाई है और उनको कहीं ना कहीं जेलों में डाल दिया गया है। हम यही बस लोगों से कहेंगे कि अब समय आ गया है तख्ता पलटने का। आपके हाथ में जो है वो एक कीमती वोट है जो आप वोट देकर जो है अपनी सरकार को चुनेंगे। और अगर बात करेंगे उन भाजपा कार्यकर्ताओं की जो नारी शक्ति की बात करते हैं, तो आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा पर जो है वो पॉस्को एक्ट लगा है। तो ये लोग हैं जो महिला की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। और महिला जो रेसलर हैं हमारी, उन्होंने मेडल छोड़ दिए कि उनके साथ सेक्सुअली हरासमेंट किया था और उन पर जो है अभी तक कार्रवाई जो है वो नहीं हो पाई थी। इस बार जो है आप लोगों के हाथ वोट है। हर उस रोज़गार युवा के हाथ में वोट है जो रोज़गार चाहता है और जो अभी बेरोज़गार बैठा है और जिसने धूप में जो है लाठियाँ गाई हैं। याद रखिएगा वो दिन जब जम्मू कश्मीर पुलिस का एग्ज़ाम स्क्रैप हुआ था, उन पर जो है अभी तक कार्रवाई नहीं की गई थी। याद रखिएगा वो दिन जब आप धूप में बैठे थे। याद रखिएगा वो दिन जब आपके जो है खुदा ना खास्ता कि आपके करीबी जब इस अस्पताल में जो है अपने इलाज के लिए आए थे और उन्हें जो है वो रेफ़र कर दिया गया था। तो आपके हाथ में जो है वो एक कीमती वोट है। वोट को डालिए और अपनी सरकार खुद चुनिए जो आपके लिए हक के लिए जो है संसद में आवाज़ उठाएगा।